बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से शोरबे वाला आलू चिकन के सालन के रेसिपी लेके आई हूँ। इतना खुशबूदार जायकेदार बनता है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे। कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसके अंदर 4-5 मैंने लौंग ली है, 10-12 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 मैंने छोटी इलायची ली है, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये सब अपने ऑयल के अंदर डालेंगे और इसको कड़कड़ाने देंगे, क्योंकि पूरे ऑयल के अंदर हमारे खड़े गरम मसाले की खुशबू आ जाएगी। 2 मैंने प्याज ली है, इसकी कटिंग कर ली है, प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज को भी हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इसके अंदर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। इस तरीके से 2 मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर भी बड़े साइज़ के थे। टमाटर डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो साथ साथ इनकी भुनाई होती चली जाएगी। ये हमारे आलू चिकन का जो सालन बन रहा है, मेन काम इसका जो हम भुनाई करेंगे ये है। आप देखिएगा, मैंने कोई चीज़ भी नहीं पीसी, फिर भी इतना लजीज और इतना गाढ़ा सालन बनेगा ये। और अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी जाएगी इसके अंदर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे कि मसाले हमारे नीचे लगे नहीं। और इसके अंदर खूबसूरत सा कलर देने के लिए 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जो बहुत अच्छा कलर आएगा इसके निकल के। और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनती जा रही हूँ। तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं और 3 से 4 दफ़ा मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा भून लिया है। आधा किलो मैंने चिकन ली है, सारी चिकन डालेंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से 5 मिनट तक मसाले के साथ हम अपनी चिकन को अच्छे से भून लेंगे कि कलर इसका बिल्कुल चेंज हो जाए और पूरे मसाले में हमारी चिकन लथपथ हो जाएगी। इसी के अंदर 3 मैंने आलू लिए हैं, जिसको मोटे साइज़ में काटा है। इसके अंदर हम आलू भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको भी हम मिक्स करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको भी डाल के भुना है। इतनी अच्छी तरीके से भुना है तो बिल्कुल हमारे आलू के ऊपर मसाले का कलर चढ़ चुका है। आप हमारे आलू की भी शक्ल देख सकते हैं कि कितना भरपूर मसाले से हो गया है आलू। इतना अच्छा मैंने इसका भुना है, क्योंकि हमारे मसाले की भुनाई होगी तो मज़ेदार सा सालन बनेगा। इसी के अंदर हम आधा कप दही डालेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। सारा काम इसका भुनाई का है कि हमारी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास जितने पानी, क्योंकि मसाला अच्छा सा भून चुका है। सिर्फ हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं कि हमारी चिकन और आलू इसके अंदर गल जाएगा। जितना हमें शोरबा रखना है इसी के अंदर हम डाल के अभी रखेंगे और इसको पकने के लिए बिल्कुल दरमियानी आंच रखेंगे। इतनी देर के लिए मैं इसको रखूँगी कि हमारी चिकन और आलू अच्छा सा इसके अंदर गल जाएगा। आप शक्ल देखिए, अभी से शक्ल इतनी अच्छी लग रही है। इसको मैं ढक के रख देती हूँ। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। जिसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन और आलू बेहतरीन से गल चुके हैं और शोरबा हमें इसके अंदर इतना ही रखना है और इतनी अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। इसी के अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और ये गरम मसाला हमारा ख़ुद का घर का बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए इसके अंदर हम हरा धनिया डालेंगे, जो शोरबे वाले सालन की जान होती है हरा धनिया। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे डिश में निकाल लेंगे हम। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। बनाएं, ट्राई करें और फिर बैक दीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।